नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल तड़का ट्रेंडिंग टीवी पर, जहां आज हम आपको ले चलेंगे ठाकुर निवास की उन अभेद्य और ऊंची दीवारों के पीछे, जहां अनुशासन की गूंज तो थी, पर भरोसे की डोर बहुत कच्ची थी। उस रात ठाकुर निवास की आलीशान और ठंडे गलियारे हमेशा की तरह मर्यादा की मिसाल पेश कर रहे थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि अंदर ही अंदर शक का एक ऐसा ज्वालामुखी पक रहा था जो रिश्तों की बुनियाद हिला देगा। घर की छोटी बहू आहाना, जो अपनी मासूमियत और काम के प्रति अटूट लगन के लिए पूरे खानदान की चहेती थी, उस रात जब डाइनिंग टेबल पर पूरे परिवार को बड़े प्रेम से खाना परोस रही थी, तभी अचानक उसके फोन की तेज वाइब्रेशन ने उस भारी सन्नाटे को एक झटके में चीर दिया। स्क्रीन पर उसके बॉस रोहित सर का नाम चमकते ही आहाना के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं, और जब उसने कांपते हाथों से फोन उठाया तो दूसरी तरफ से रोहित की आवाज़ में एक ऐसी अजीब सी घबराहट और बेचैनी थी जिसने आहाना के रोंगटे खड़े कर दिए। रोहित कह रहे थे, आहाना, तुम्हें इसी पल ऑफिस पहुंचना होगा। प्रोजेक्ट की फाइल में एक ऐसी भयानक गलती मिली है जो हमारी सालों की मेहनत और कंपनी का वजूद खत्म कर सकती है। ये बहुत अर्जेंट है, प्लीज़ जल्दी आओ। आहाना ने बेबसी से अपने पति अर्जुन की ओर देखा, जिसकी आंखों में हमेशा से आहाना की कामयाबी और उसके करियर को लेकर एक अनजाना डर और जहरीला शक पलता रहता था। अर्जुन ने उस वक्त कुछ कहा तो नहीं, लेकिन उसकी खामोश और तन गई भौहें उसके भीतर उठते सवालों का शोर सुना रही थीं। जैसे ही आहाना उस तूफानी रात में ऑफिस के लिए निकली, अर्जुन के सब्र का बांध तिनके की तरह टूट गया और उसके दिमाग में बार बार एक ही सवाल गूंजने लगा कि आखिर इतनी रात को ऑफिस में कौन सा ऐसा काम हो सकता है जो घर की मर्यादा से बड़ा हो। क्या आहाना और रोहित की दोस्ती अब किसी ऐसे मोड़ पर मुड़ चुकी है जिसे समाज और परिवार कभी स्वीकार नहीं करेगा? इसी शक के अंधेरे जाल में फंसकर अर्जुन ने अपनी कार उठाई और सड़कों के सन्नाटे को चीरते हुए आहाना का पीछा करना शुरू कर दिया। जब वो सुनसान ऑफिस पहुंचा तो वहां चारों तरफ डरावना अंधेरा था। केवल तीसरी मंजिल पर स्थित रोहित सर के केबिन की खिड़की से एक धुंधली सी रोशनी छनकर बाहर आ रही थी। अर्जुन दबे पांव चोरों की तरह सीढ़ियां चढ़ा और केबिन के आधे खुले दरवाजे के पास जाकर अपनी सांसें रोककर छिप गया। अंदर का नज़ारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। रोहित और आहाना एक दूसरे के बेहद करीब बैठकर लैपटॉप और फाइलों के अंबार में डूबे हुए थे, और तभी अर्जुन के कानों में रोहित के वे शब्द पड़े जिन्होंने उसके दिल पर किसी खंजर की तरह वार किया। आहाना, अगर तुम साथ न देती तो मैं कभी यहाँ तक नहीं पहुँच पाता। हमारे बीच का ये तालमेल ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है, और मैं नहीं चाहता कि हमारे बीच कोई तीसरा आए। आहाना ने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सर, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, हम इसे मिलकर सुलझा लेंगे। इन बातों ने अर्जुन के भीतर की बची कुची उम्मीद को भी राख कर दिया, और उसे यकीन हो गया कि उसका सबसे बड़ा डर सच साबित हो चुका है। वो गुस्से और नफरत में पागल होकर वहां से भाग निकला, बिना ये जाने कि रोहित असल में कंपनी के भीतर चल रहे एक बहुत बड़े डेटा लीक और गद्दारी की बात कर रहे थे। और आहाना अपनी बुद्धिमानी से उस चोर को पकड़ने के लिए रोहित की सबसे बड़ी मददगार बनी हुई थी। कहानी में सस्पेंस का धमाका तो तब हुआ जब अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ ठाकुर निवास के द्वार पर पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाती हुई आकर रुकीं। पूरे मोहल्ले और परिवार को लगा कि आज आहाना के चरित्र पर दाग लगेगा और खानदान की इज्जत नीलाम होगी, लेकिन पुलिस ने रोहित को गिरफ्तार करने के बजाय आहाना की बहादुरी और वफादारी की तारीफों के पुल बांध दिए। इंस्पेक्टर ने खुलासा किया कि रोहित सर ने जो मिस्टेक दिखाई थी वो दरअसल एक जादुई जाल था, जिसे आहाना के साथ मिलकर उन्होंने उस असली गद्दार को रंगे हाथों पकड़ने के लिए बुना था जो कंपनी का गुप्त डेटा बेच रहा था। अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसे अपनी उस छोटी सोच पर इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई कि वो आहाना से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहा। उसने अपनी पत्नी की वफादारी पर शक किया था, जो असल में ठाकुर खानदान की इज्जत और कंपनी की साख को बचाने के लिए अपनी रातें कुर्बान कर रही थी। अर्जुन को अपनी गलती का एहसास तो हुआ, लेकिन क्या उसकी एक सॉरी आहाना के उन जख्मों को भर पाएगी जो उसकी पवित्रता पर शक करने से लगे थे? ये सवाल आज भी ठाकुर निवास की फिजाओं में तैर रहा है, और रिश्तों की इस जंग में जीत किसकी हुई ये आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही और रोमांचक कहानियों के लिए देखते रहिए तड़का ट्रेंडिंग टीवी। लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।